अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किताब हज़रत मोहम्मद और इस्लाम जो पंडित सुंदरलाल जी की एक बेहतरीन किताब है। सुंदरलाल जी उस समय के बहुत ही अच्छे लेखक रहे हैं। ये 1941 की किताब है और इसके अंदर हमने लगभग इतनी किताब कंप्लीट कर ली है। ये इतने से पेज बाकी रहे। बहुत सारे चैप्टर पूरे करने के बाद आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर हम आए हैं जिसका नाम है जिहाद। अच्छा, सुंदरलाल जी, मुझे पहले लगता था शायद यही एक किताब सुंदरलाल जी ने लिखी होगी, लेकिन फिर एक दिन यूं ही मैं एआई से पूछ रहा था इसके बारे में, तो पता चला सुंदरलाल जी ने ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन ये फेमस ज्यादा है। चलो, उन्होंने क्या लिखा है देखते हैं जिहाद के बारे में। उन्होंने लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिहाद शब्द कुरान में बहुत जगह आया है। जिहाद का अर्थ है किसी ऐसी चीज के साथ जो ठीक न हो अपनी ताकत लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करना, किसी भी काम में जद्दोजहद करना यानी सख्त कोशिश करना। कुरान में जिहाद फी सबीलिल्लाह आया है जिसका अर्थ है अल्लाह की राह में कोशिश करना। इस्लाम के शुरू के दिनों में कुरैश के जुल्मों से अपनी जान और अपने धर्म को बचाने के लिए मुसलमान अपने वतन मक्के से भागकर इथोपिया चले गए थे। उनके इस काम को कुरान में अल्लाह की राह में अपने जान और अपने माल से जिहाद करना कहा गया। सूरह नंबर 8 और सूरह नंबर 74 और सूरह नंबर 75। इस जिहाद का किसी किस्म के भी हथियार या लड़ाई से कोई वास्ता नहीं है। उस वक्त तक मुसलमानों को जंग करने की इजाजत भी नहीं दी गई थी जिस वक्त और जिस चीज के लिए जिहाद शब्द का प्रयोग हुआ, बल्कि मुसलमानों को आदेश था कि वह अपने दुश्मनों के जुल्मों को बिना किसी तरह का बदला लिए शांति और सब्र के साथ बर्दाश्त करे, जहां तक बन पड़े बुराई का बदला भलाई से दें। बुराई का बदला भलाई से दें। कुरान में खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कई जगह आदेश दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक तुम्हारी बात नहीं मानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जो मुसलमान हो चुके थे और फिर भी सच्चे और साफ दिल से तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, उन सब के साथ जिहाद जारी रखो, यानी प्रेम के साथ उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश में ढील न आने दो। सूरह नंबर 9 और सूरह नंबर 66। यहां भी जिहाद शब्द से किसी किस्म का कोई वास्ता हथियारबंद लड़ाई नहीं है। उन मुसलमानों के खिलाफ जिनका इन आयतों में उल्लेख है, न कभी किसी को हथियार उठाने की इजाजत दी गई न कभी किसी ने हथियार उठाए। इन आयतों के बारे में मौलवी मोहम्मद अली ने कुरान के अंग्रेजी तर्जुमे पवित्र कुरान में लिखा है, यहाँ जिहाद का अर्थ तलवार की लड़ाई करना है। यह अरबी जबान के बिल्कुल नावाकिफ जाहिर करना है, यानी तलवार से या किसी भी हथियार से लड़ाई करना जिहाद शब्द का अर्थ नहीं है। ऐसे ही 25वीं सूरत की 42वीं आयत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि लोगों के साथ कुरान के माध्यम से जिहाद कबीर यानी जबरदस्त जिहाद करो, जिसका मतलब है कि अपनी पूरी ताकत के साथ उनमें कुरान की तालीम यानी शिक्षा फैलाओ, उन्हें समझाओ। इस पर मौलवी मोहम्मद अली ने लिखा है कि इस आयत से साफ साबित होता है कि जिहाद शब्द कुरान पाक में किन अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। यानी यह मानी हुई बात है कि यह सूरत मक्के के जमाने की है, और मक्के के जमाने में तो लड़ाई का बिल्कुल रोक कर ही नहीं सकते थे, और इसका जंग से कोई वास्ता नहीं है। इस आयत के मुताबिक सच्चाई का प्रचार करने की जो भी कोशिश की जाए वह सिर्फ जिहाद ही नहीं बल्कि कबीर यानी बड़ा जिहाद है। कुरान के सब टिक्का करने वाले जैसे बेजावी, इमाम असीरुद्दीन, अबू हयान वगैरह इस आयत में जिहाद शब्द का यही अर्थ करते हैं। जो लोग अपने दुश्मनों के जुल्म से बचने के लिए भाग कर किसी दूसरी जगह चले जावें पर सच्चाई को न छोड़ें और सब्र के साथ अपने धर्म पर जमे रहें, उनके इस काम को भी कुरान में बार बार जिहाद कहा गया है। सूरह नंबर 16 आयत नंबर 110। इस तरह दान देना, गरीबों और यतीमों को पालना, दूसरों की मदद करना, मुसीबतें सहना, इन सब को अल्लाह की राह में जिहाद करना बताया गया है।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है कि सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स पर काबू करना, यानी अपने गुस्से और अपने ख्वाहिशों पर को जीतना है। यह है जिहाद अकबर। इसी को यानी अपने नफ्स पर काबू करने को ही अरबी जुबान में और आम तौर पर मुस्लिम किताबों में जिहाद अकबर यानी सबसे बड़ा जिहाद माना गया है। मुसलमानों में आज तक धर्म के कामों को जैसे नमाज पढ़ना, रोजे रखना, जक़ात यानी दान देना वगैरह में बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत खर्च करना मुजहदा कहा जाता है। हम सब सुनते हैं ना मुजाहिद। यहाँ तक कि जिहाद शब्द का कुरान के जहां तक कि जिहाद शब्द का कुरान के साथ ताल्लुक है, नीचे लिखी 3 बातें पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है। नंबर 1, कुरान में जिहाद शब्द जगह जगह ऐसे मौकों पर आया है जहां हथियार उठाने या लड़ने से किसी तरह का कोई वास्ता नहीं है और धर्म के मामले में हर जायज कोशिश करना जिहाद है। कुरान में किसी एक भी जगह जहां साफ साफ सिर्फ लड़ने और हथियार उठाने को जिहाद शब्द का इस्तेमाल हो नहीं किया गया है। यानी जिहाद शब्द का इस्तेमाल लड़ने या हथियार उठाने के लिए नहीं किया गया है। खास हालातों में कुरान के अंदर अपने धर्म की हिफाजत करने के लिए हथियार उठाने और लड़ने की इजाजत भी दी गई है, लेकिन जहां कहीं इसका जिक्र आया है वहां जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ किताल या केताल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ लड़ना या हत्या करना है। सूरह नंबर 2 और सूरह नंबर 4 और अनेक सारी सूरह में। शुक्रिया। फिर मिलते हैं। आप सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े रहिए। इसको अलग अलग किताबों से जो ऑथेंटिक को पढ़ते रहिए। आप रेगुलर जब पढ़ते रहेंगे तभी आपको इस्लाम की जो असलियत है वो आपके दिल में उतरेगी, इस्लाम क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलो तो ये किताब तो जल्दी ही पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम किसी और किताब के साथ मिलेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने इस किताब का जो छपी है पिलग्रिम्स पब्लिकेशन के द्वारा, उसका भी मैंने लिंक दे रखा है, उससे आप फिजिकल किताब मंगा सकते हो। और उस समय 1941 में जो किताब विशंबरनाथ पब्लिकेशन द्वारा छापी गई थी उसका भी मैंने लिंक दे रखा है, तो वहां से आप है ना वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उस पीडीएफ में थोड़ी सी यही समस्या है कि थोड़े से तो शब्द जटिल है, थोड़ी पीडीएफ कहीं कहीं से वो उस पे स्याही वगैरह लगकर खराब हो गई, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, ऐसी भी दिक्कत नहीं है। और वो एकदम ओरिजिनल है। इसमें थोड़ा सा है ना उस उर्दू को सरल किया गया है, तो मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है। चलो ठीक है, शुक्रिया।